बोल वृंदावन बिहारी लाल। कल बताया गया गीता जी का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 13 कि कर्तव्य कर्म यज्ञ कहलाता है गीता की भाषा में। अर्थात हम अपना कर्तव्य पालन करते हुए जो भी कुछ कमाते हैं, अर्जन करते हैं, संग्रह करते हैं, उसमें सबका अधिकार है। इसलिए बांट कर खाना चाहिए। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूँ भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। मानव जो भी शुभ कर्म करता है वो यज्ञ कहलाता है, और उस यज्ञ से अर्थात कर्तव्य पालन से, शुभ कर्मों से जो भी उसको वस्तु की प्राप्ति होती है वो सबको बांट करके जो बचा हुआ है उसको यदि वो अपने लिए प्रयोग में लेता है तो उससे भगवत प्राप्ति होती है, पापों का क्षय होता है। कहा भगवान ने, जैसे कल बताया था, विस्तार नहीं करेंगे, कि यज्ञ शिष्टा सिनह संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। समस्त पापों का विध्वंस हो जाता है जो व्यक्ति बांट करके खाता है। और जो अकेला खाता है, अपनी कमाई पे केवल अपना ही अधिकार मानता है, तो उसके लिए कहा कि भुंजते ते त्वघम पापा। मानो पाप ही खा रहा है, मतलब अपनी कमाई खाना भी पाप है यदि बिना बांटे खा रहे हैं तो। क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान का चोला मिला इसलिए हम भगवत प्राप्ति करें। तो जो अपनी कमाई को अकेले खाता है, बांट कर नहीं खाता, वो व्यक्ति पाप खाता है। क्योंकि वो केवल अपनी कमाई ही नहीं खा रहा है, वो दूसरे की भी खा रहा है। मतलब उसके माता पिता का भी हिस्सा है, पितरों का भी है, देवताओं का भी है। जैसे हम खेती कर रहे हैं, हम अकेले खेती नहीं कर सकते। अब हमको खाद चाहिए, कहाँ से मिलेगा? खेती के लिए दवाई चाहिए छिड़कने के लिए, कहाँ से दवाई मिलेगी? आखिर दूसरों से मिलेगी। तो दूसरों का भी अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? जो भी कुछ है हम करते हैं, तो मानव अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। अनेकों लोगों का सहयोग चाहिए। कोई भी कर्म करो, छोटा सा काम भी करोगे तभी दूसरे का सहयोग चाहिए। अकेला तो व्यक्ति मर भी नहीं सकता, क्योंकि मरेगा जहर खा के, तो जहर कहाँ से आएगा? वो भी कहीं से लेना पड़ेगा दूसरे व्यक्ति से, खुद तो पैदा नहीं करेगा। मतलब व्यक्ति अकेला तो मर भी नहीं सकता, आत्महत्या भी अकेला नहीं कर सकता। अगर वो अपना हथियार चलाएगा मान लो, तो हथियार भी तो किसी इंसान का, दूसरे का बनाया हुआ है। मतलब कहने का है कि व्यक्ति अकेला तो मर भी नहीं सकता, जिएगा अकेला। अब हम वस्त्र पहन रखे हमने, अब वस्त्र आखिर किसने बनाई? इंसान ने, तभी तो पहने। अगर वो वस्त्र ना बनाए तो हम कैसे पहने? सारे काम तो हम कर नहीं लेंगे उससे हम। तो कहने का मतलब है जो भी हम कर रहे हैं उसमें देवताओं का भी हाथ है। जो भी हम कर्तव्य पालन कर रहे हैं, जो भी अर्जन कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसमें देवताओं का भी सहयोग है, ऋषियों का भी सहयोग है। क्योंकि अच्छा बुरे का ज्ञान हमको ऋषियों से प्राप्त हुआ है, पाप पुण्यों का ज्ञान ऋषियों से प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारे शुभ कर्मों में, कर्तव्य पालन में ऋषियों का भी हाथ है, माता पिता के भी हाथ है। उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, कमाने के लायक बनाया, तो माता पिता के भी अधिकार है। जीव जंतुओं का भी अधिकार है हमारी कमाई पर। इसलिए जो व्यक्ति बांट करके खाता है बचा हुआ, वो उस व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं। और जो व्यक्ति अकेला खाता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते वो पाप खाता है। इसलिए चाहे हमको लगता है कि हमारी कमाई है, लेकिन वो कमाई में सबका हिस्सा है। इसलिए 5 यज्ञ करने के बाद जो यज्ञ से बचता है, इसकी व्याख्या नहीं करें, कल की है। तो यहाँ कर्तव्य कर्म यज्ञ कहा भगवान ने। अगले श्लोक में 14 और 15 में भगवान कहते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि। जितने भी जीव जंतु हैं वो सब अन्न से पैदा होते हैं। अन्न का अर्थ है खाद्य सामग्री। यहाँ तक कि जो हम श्वास लेते हैं वो भी अन्न में गिनती है, जो हम पानी पीते हैं वो भी अन्न में। अन्न का मतलब जिसको खा करके, ग्रहण करके हम जीवन धारण करते हैं, उसको अन्न बोलते हैं। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, अर्थात जितने भी भूत प्राणी हैं सब अन्न से पैदा होते हैं।
और अन्न कैसे पैदा होता है? तो कहा कि पर्जन्याद अन्न संभव, अनुकूल प्रकृति से, अनुकूल जलवायु से अन्न पैदा होता है। पर्जन्य का मतलब बारिश, जल, अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु से अन्न पैदा होता है और अन्न से जीव जंतु हम सब पैदा होते हैं। और कहा कि ये अनुकूल जलवायु को कौन पैदा करता है? तो अन्न को पैदा करता है अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु को पैदा करता है क्या? यज्ञाद भवति पर्जन्यो। यज्ञ का अर्थ क्या है गीता में? शुभ कर्म, कर्तव्य कर्म। हर इंसान अपना शुभ कर्म करे, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से दे, शुभ कर्म करे, यज्ञ करे, कर्तव्य कर्म करे। इससे जलवायु अर्थात प्रकृति अनुकूल रहती है। मानव बिगड़ता है तो प्रकृति बिगड़ती है, जानवर बिगड़ते हैं तो प्रकृति पे कोई असर नहीं पड़ता, पेड़ पौधे बिगड़ते हैं तो प्रकृति पे कोई असर नहीं पड़ता। जब भी मानव अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका असर पूरे प्रकृति पे पड़ता है। मानव के शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम पूरे ब्रह्मांड में जाता है। इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में 14 लोकों में सबसे पावरफुल, कोई अहमियत रखने वाली कोई आत्मा वो है मनुष्य। देवताओं से भी आगे है। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं से भी आगे हम हैं। तो इसलिए कहा कि यज्ञात भवति पर्जन्य, अर्थात अनुकूल जो जलवायु है वो कैसे प्राप्त होती है? अनुकूल कर्मों से। अनुकूल कर्म का मतलब यज्ञ अर्थात शुभ कर्म, कर्तव्य कर्म। तो मानव जब अपने अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करता है उसको मैं सतयुग कहते हैं। और जलवायु इतनी अनुकूल हो जाती है, प्रकृति इतनी अनुकूल मानव की हो जाती है, केवल पानी पीकर ही व्यक्ति हजारों साल जी सकता था। पानी में इतनी पावर आ जाती है। पानी क्या है? ये जीवन है। तो कहा कि यज्ञ भवति पर्जन्यो, तो अनुकूल जलवायु यज्ञ से, शुभ कर्मों से, कर्तव्य कर्मों से होती है। फिर कहा यज्ञ कैसे पैदा होते हैं? कहा यज्ञ कर्म समद्भवः। जो यज्ञ अर्थात जो कर्तव्य है वो कहाँ से पैदा होता है? कर्म से। जैसे पुत्र का कर्तव्य तो है कि पिता की सेवा करे, लेकिन वो करता नहीं। उसके पास कर्तव्य है, पिता की सेवा करने का अधिकार है, कर्तव्य है, लेकिन वो कर्तव्य कर्म नहीं करता, माता पिता की सेवा नहीं करता। तो कहा यज्ञ कर्म समद्भवः। यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म, शुभ कर्म, ये कर्म से पैदा होता है। जो हमारा कर्तव्य है, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक वो फलित नहीं होगा। तो कहा कि यज्ञ कर्म समद्भवः। और कर्म कहाँ से पैदा हुआ? तो उसका कहा कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, अर्थात कर्म पैदा होता है वेद से। वेद का मतलब विधान। वेद ने जो मानव के लिए एक विधान बनाया है, ये करना है, ये नहीं करना, और जो करना है वो कैसे करना, क्यों करना, और जो नहीं करना वो क्यों नहीं करना, ये सारा विधान, कानून की पुस्तक कह लो। मानव के लिए कानून की आदि पुस्तक संगीता कौन है? वेद है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। इस वेद को जो जानता है उसको बोलते हैं विद्वान। बुद्धि वाले क्या कहेंगे? बुद्धिमान, है ना। धन वाले को धनवान, और वेद को जानने वाले को विद प्लस वान। विद का मतलब ज्ञान है। तो ज्ञान से कर्म पैदा होता है। जैसे तुम टीवी चैनल चला रहे हो, ये कर्म है। और ये कर्म जो टीवी चैनल, आप निम्बारक टीवी चैनल चला रहे हैं, तो ये जो कर्म है ये कहाँ से पैदा हुआ? नॉलेज से, ज्ञान से। ज्ञान का मतलब वेद। ज्ञान से कर्म पैदा होता है। यदि हम अनजाने में कर्म करेंगे तो कर्म नहीं होगा, बिगड़ेगा और उल्टा अपराधी कहलाएंगे। कोई भी कर्म, हम कमाना चाहते हैं, कमाने से पहले स्कूल जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, नॉलेज प्राप्त करो। कुछ भी कर्म करने चले तो कर्म से पहले ज्ञान। ज्ञान पूर्व कर्म करोगे तभी वो कर्म कहलाएगा, नहीं तो वो पाप हो गया, अपराध हो गया। तो कहा कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ये वेद से कर्म पैदा होता है। और कहा ये वेद कहाँ से पैदा हुआ? फिर ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अर्थात वेद कहाँ से पैदा हुआ? ब्रह्म से। परमात्मा ने वेद को रचा है, परमात्मा ने ज्ञान बनाया है, और ये ज्ञान फिर वेद में आया है।
वेद से ऋषि मुनियों के पास पहुंचा। ऋषि मुनियों ने आगे इसका अध्ययन करके तपस्या के द्वारा इसको अनुभव करके इस ज्ञान को विज्ञान में परिणित करके फिर अनेक ग्रंथ लिख करके अपनी वाचिक उससे तो समाज में इसको वेद को विस्तार किया, ज्ञान का विस्तार किया। और कहते हैं कि भगवान से ज्ञान पैदा हुआ। किसी के पास भी मानव के लिए कोई ज्ञान है जिससे कि मानव का कल्याण हो, वो ज्ञान आया कहाँ से? भगवान से आया। भगवान से वेद, आगे श्रुति परंपरा से, ऋषियों से, संप्रदाय की परंपरा से धीरे धीरे या पुस्तकों में लिखा गया पढ़ के वो हमारे तक पहुँचा है। इसलिए ज्ञान कहाँ से आया? भगवान से। इसलिए कहा कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, अर्थात वो जो परमात्मा कहाँ पर प्रतिष्ठित है? शुभ कर्म में। यज्ञ का अर्थ कर्तव्य कर्म। हम माता पिता के लिए जो कर्तव्य हमारा, उस कर्तव्य को जब हम करेंगे समझो भगवान का संग कर रहे हैं। हम पति हैं पत्नी के प्रति, पत्नी है तो पति के प्रति, गुरु है तो शिष्य के प्रति, शिष्य है तो गुरु के प्रति, अमीर है तो गरीब के प्रति, गरीब है तो अमीर के प्रति, डॉक्टर है तो रोगी के प्रति, रोगी है तो डॉक्टर के प्रति। जो जो भी कर्तव्य जिसके हैं, भारत में रहते तो भारत के प्रति, दुनिया में रहते दुनिया के प्रति, जिस फैक्ट्री में काम करते सो मालिक के प्रति हमारा कर्तव्य, मालिक का नौकर के प्रति कर्तव्य। ये जितने भी कर्तव्य हैं, यदि कोई ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा, समझो भजन कर रहा है। कर्तव्य में भगवान प्रतिष्ठित हैं, यज्ञ में, शुभ कर्म में भगवान प्रतिष्ठित हैं। जो व्यक्ति पाप करता है तो भगवान से हाथ धो बैठेगा। तो कहा कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। यज्ञ का अर्थ बताया कर्तव्य कर्म, यज्ञ है। उस यज्ञ को करता हुआ, अपनी ड्यूटी कर्तव्य कर्म करता हुआ व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यज्ञ में, कर्तव्य कर्म में भगवान का निवास है। पत्नी वो पतिव्रता करती क्या है? यज्ञ करती है, अर्थात उसका कर्तव्य है पत्नी होने का, कि मेरा कर्तव्य है प्रत्येक स्त्री अपने पति को परमेश्वर माने, उनकी आज्ञा में रहे, आज़ादी स्त्री के लिए मना है, अपने पति की उसमें रहे। यदि वो उसको ज्यों का तो निभा गई तो उसको अलग से व्रत पूजा पाठ चिंतन कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, इतने से ही उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इतने से उसका कल्याण। कौन से व्रत से कल्याण हुआ? यज्ञ से। कौन सा यज्ञ किया उसने? जो उसका कर्तव्य था वही यज्ञ है। क्योंकि हमारा एक कर्तव्य नहीं है, हमारे बहुत कर्तव्य हैं। माता पिता के प्रति, दीन दुखियों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, अभावग्रस्त लोगों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने छोटों के प्रति, अपने बराबर वालों के प्रति। मानव के लाखों कर्तव्य हैं, बस अपने कर्तव्य का ज्यों का तो निभाता जाए। पाप क्या है? कर्तव्य को न निभाना ही तो पाप है। हम अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं दे तो अपराध बन गया। तो इसलिए कहा कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ जो है अर्थात कर्तव्य कर्म, उसमें मैं साक्षात पर ब्रह्म प्रतिष्ठित हूँ। जो व्यक्ति अपना कर्तव्य निभा रहा है निरासक्त भाव से, बिना स्वार्थ के, ध्यान रखना अगर स्वार्थ बीच में आ गया ये यज्ञ नहीं हुआ। जैसे माता पिता की सेवा करने मेरा धर्म है, अब माता पिता की संपत्ति मुझको मिले, है ना, और माता ने मुझको ना देकर दूसरे भाई को सारी दे दी या आधी ज़्यादा दे दी, हमको कम दे, तो माता पिता ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। लेकिन मैं तो पुत्र हूँ, मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊँ। मेरा कर्तव्य क्या है? माता पिता से संपत्ति लेना, हिस्सा लेना मेरा कर्तव्य नहीं है, उनका कर्तव्य है कि वो हमको दें। लेकिन हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम जबरदस्ती लें। अब उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, हमको संपत्ति नहीं दी, दूसरे भाई को दे दी। भले माता पिता ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, लेकिन मैं निभाऊंगा, क्योंकि मुझको भगवान चाहिए, मुझको अपना कल्याण करना। इसलिए मैं क्या करूं? अपने माता पिता की सेवा करूं। जो भी मेरे पास रूखी सूखी चिकनी चुपड़ी है, उसमें पहला अधिकार मेरे माता पिता का है। तो हमने माता पिता की सेवा की निष्काम भाव से की है। यदि वो सारा कुछ हमको दे दें तब भी ठीक, अगर बिल्कुल ना दें तब भी हम अपने कर्तव्य से पतित नहीं होंगे,
सेवा करेंगे, क्योंकि ये यज्ञ है, इस यज्ञ में भगवान प्रतिष्ठित है कर्तव्य में। तो हम अपने माता पिता की सेवा करें बिना स्वार्थ के। वो अगर दे दें संपत्ति अच्छी बात है, लेकिन ना भी दें तब भी उतनी अच्छी बात हमारे लिए, हमारे कल्याण में, हमारे कर्तव्य में बिल्कुल भी उल्ट फेर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, सब इसी में है। भले पत्नी हमारी बात ना माने, चाहे बेटे हमारी बात ना माने, तब भी हम पत्नी को, बच्चों को ज्यों का तो निभाएंगे हमारा जो कर्तव्य है, क्योंकि भगवत प्राप्ति हमको करनी है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं यज्ञ में निवास करता हूँ, और यज्ञ व्यक्ति संपादित करता हुआ मेरी प्राप्ति करेगा, आत्म कल्याण को प्राप्त होगा। क्योंकि गीता का कर्म योग 3रा अध्याय है, कर्म करने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कौन से कर्म? विहित कर्म, शास्त्र अनुकूल कर्म, हमारे जो कर्तव्य कर्म, उसी को विहित कर्म शास्त्र अनुकूल उसे कहते हैं। हमारे जो कर्तव्य हैं, केवल कर्तव्य का पालन करने मात्र से बस 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक तो आसक्ति ना हो और दूसरा कोई स्वार्थ ना हो। यदि 2 चीज़ें नहीं हैं, कर्तव्य पालन हम किसी स्वार्थ को लेकर नहीं करेंगे, परमार्थ को लेकर करेंगे। माता पिता की सेवा, गरीब दीन दुखियों की सेवा, स्वार्थ को लेकर नहीं। जैसे हम गाय की सेवा करते हैं, गाय दूध दे तब भी सेवा करेंगे और न दे तब भी सेवा करेंगे। दूध दे तो अच्छी बात है, लेकिन ना भी दे तब भी हमको गाय माता की सेवा करनी है, मैंने स्वार्थ रख कर नहीं। ऐसी सबकी, दीन दुखियों की, माता की, पत्नी की, बच्चों की, सब की सेवा करनी है बिना किसी स्वार्थ के। ये भी नहीं रखना कि हमको धन्यवाद दे, ऐसा भी स्वार्थ नहीं रखना। तो इस प्रकार जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, निरासक्त भाव से कर्म, कर्तव्य कर्म करता है, इतने मात्र से उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसको कुछ भी अलग से पूजा पाठ चिंतन मनन कुछ भी करना नहीं, क्योंकि कर्म योग गीता का अध्याय केवल, क्योंकि इसमें 18 योग हैं, 18 अध्याय, तो प्रत्येक योग भगवत प्राप्ति कराने वाला है। तो कर्म योग भी एक योग है जो हमें इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से जो भी हम संपादित कर्म करते हैं, प्रत्येक कर्म से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यदि हम इस योग कर्म को योग बनाएं, कर्म को कर्म न रहने दें, उसको योग बनाएं। बस कर्तव्य बुद्धि से करें, अपने प्रभु को रिझाने के लिए करें, और सबकी सेवा करो, बांट कर खाओ, मिलजुल के रहो, और पाप ना बने, क्योंकि पाप करना हमारा कर्तव्य है ही नहीं। ईर्ष्या करना, द्वेष करना, गाली देना, ये नहीं हमारा कर्तव्य। तो सबकी सेवा करना है। बस हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे, और इतने से उसका मन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, और कुछ समय बाद उसको आध्यात्म की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, ऐसा करने से, ये चर्चा विषय अलग हो जाएगा, ऐसा करने से कल्याण होता है, सिर्फ मुक्ति मिलती है, भगवत प्रेम नहीं मिलता। मुक्ति मिल जाती है, भगवत प्रेम तब मिलेगा जब इसके भीतर इस कर्तव्य में एक पुट लगा दें। संपुट किस बात का? कि जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ अपने प्रभु को रिझाने के लिए कर रहा हूँ, और मुझको इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही वस्तु चाहिए। सब कर मांगो एक फल, राम चरण रति होए। प्रेम प्राप्ति हम चाहें, इस कामना के सिवा कोई कामना न रहे, तब इस कर्तव्य से परमात्मा का प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल।